मैं आज पश्चिम बंगाल की जनता से राज्यपाल की हैसियत से नहीं, उनके एक सेवक के रूप में बात कर रहा हूं। पूरा प्रांत और देश कोविड की इस लड़ाई में बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इस महामारी पर जीतने के लिए सबसे बड़ा योगदान जनता का है। हर नागरिक को आह्वान करता हूं कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, कोई भी धार्मिक जगह इकट्ठे न हो, इस पर पूरा प्रतिबंध है। इस संकट की घड़ी में हमारे गरीब भाइयों पर बहुत बीत रही है, उनको अन्न का संकट है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 मार्च 2020 को भारत सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। 3 महीने के लिए पूरी तरह मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री गरीब योजना, अन्न योजना, और इस योजना के तहत आप सभी को फ्री मिलेगा 5 किलो राशन राइस प्रति व्यक्ति पर मंथ और 1 किलो दाल प्रति फैमिली पर मंथ। मैं गुजारिश करूंगा सभी अधिकारियों से कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये सब का सब जनता के पास पहुंचे, उन 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे जिनके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने के लिए यह मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कट न हो। इसका राजनीतिकरण होना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि प्रांत में अनेक जगह राशन डीलर्स के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता उसको अपने तरीके से बांटना चाहते हैं, कोई टोकन व्यवस्था कर रखी है। मैं आगाह करना चाहता हूं अधिकारियों को, उनका ये आचरण आपराधिक आचरण है। जो भी इस काम को कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कानूनी गलती कर रही हैं। ये जो फ्री राशन का चावल है, ये उन लोगों का पेट भरने के लिए है जिनको इसकी आवश्यकता है। ये फ्री राशन के चावल का धन किसी की तिजोरी को बड़ा नहीं कर सकता। मैं मानकर चलता हूं कि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जहां पूरा का पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राजनीति के दायरे में आ जाए। पूरे प्रांत से मेरे पास अनेक समस्याएं आ रही हैं, लोगों के अंदर संकट आ रहा है, उनको ये राशि मिलने में दिक्कत आ रही है, क्वांटिटी पूरी नहीं मिल रही है, क्वालिटी सही नहीं है। जब मेरा ध्यान आकर्षित किया गया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया चावल अभी राज्य सरकार किसी कारणवश नहीं ले रही है, मैंने 19 तारीख को ही देश के मंत्री रामविलास पासवान जी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, राज्य सरकार पता नहीं क्यों जो चावल गरीब के लिए है ले नहीं रही है। मैंने राज्य सरकार पर प्रभाव डाला, राज्य सरकार को पत्र लिखा, उनसे अनुरोध किया कि ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि जो जनता के लिए है, जो केंद्र सरकार ने मुफ्त में दिया है, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने कुछ सक्रियता दिखाई है और आज से उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल लेना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चावल निश्चित रूप से आपका पेट भरेगा, जिनके पास जाना चाहिए उनके पास जाएगा। यह चावल किसी भी तरीके से उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो इसका राजनीतिकरण करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी राशन डीलर को धमकाए और अपने हिसाब से काम करने के लिए कहे। जो ऐसा करेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा और जो अधिकारी इसकी नजरअंदाजी करेगा वो बहुत तकलीफ में आगे पड़ जाएगा। आज के दिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से कहना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री जी ने राज्य के 70 लाख किसानों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की थी। पूरे देश में उसका फायदा है, पर प्रदेश के 70 लाख किसानों को जो 5,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे वो नहीं मिले। इसका मुझे अफसोस है। एक ही कारण है, राज्य सरकार ने बेवजह जो जानकारी केंद्र सरकार को देनी चाहिए थी वो नहीं दी। मैं राज्य सरकार को अनुरोध करूंगा, किसान के हक पर किसी का डाका नहीं पड़ना चाहिए। किसान का हक उसको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जब पूरे देश के किसानों को वो मिल रहा है, 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है, और राज्य के 70 लाख किसानों को वो मिलता, तो ये राशि आज के दिन 5,000 करोड़ के करीब है। 5,000 करोड़ रुपया यदि अगर राज्य के किसान को मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के किसान की कुछ दिक्कतें कम होती। मैं मानकर चलता हूं कि जो कुछ किसान के साथ हुआ उस पर राज्य सरकार तुरंत पुनर्विचार करे ताकि किसान को वो राशि तुरंत मिले। और जो ये फ्री राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस राशन का वितरण उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए है। मैं मानकर चलता हूं इस संकट की घड़ी में आपके ऊपर बड़ी विपदा आई है। आप एक साथ इकट्ठे होइए। ये जो वायरस है, ये जो दुनिया में संकट आया है, ये वायरस न किसी जाति को जानता है, न किसी धर्म को जानता है, न किसी प्रदेश को जानता है, न अमीर को जानता है, न गरीब को जानता है। ये सबको एक तरीके से कुप्रभावित करता है। इसमें योद्धा भी आप हैं। आपकी वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो जीतेंगे। उसकी जीत का आधार होगा आपका समर्पण। तकलीफ में आप हैं, इसकी पीड़ा मुझे है। मैं निरंतरता से लगा हुआ हूं कि कोई भी आपके हक पर किसी तरीके का डाका न डाले, और मैं 24 घंटे आपकी सेवक के रूप में लगा हुआ हूं। जय हिंद। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।